AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में 11 सीट पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। अगर 11 सीट पे कैंडिडेट उतारते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो है आरजेडी। इसमें सबसे ज़्यादा आरजेडी को नुकसान होने वाला है। जितना सीट AIM का बढ़ेगा उतना दिक्कत होगा आरजेडी को। अगर आरजेडी गठबंधन नहीं करती है और AIM को अलग छोड़ दिया जाता है कि आप अलग से लड़िए, तो आने वाला जो टाइम होगा वो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। अगर उस हाल में अगर 2 सीट या 1 सीट अगर जीत भी जाती है AIM और उसकी वजह से अगर 3-4 सीट अगर आरजेडी हार जाती है, तो फिर कल होकर के ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए आरजेडी वाले को कि हम तो AIM की वजह से हारे हैं। 2020 में यही हुआ था। जब बोला गया था गठबंधन करने के लिए तो गठबंधन नहीं किया गया था, मगर जब चुनाव हुआ तो 5 सीट जीत दिया। एकदम क्लोज फाइट हुआ था बीजेपी और आरजेडी में, एकदम क्लोज फाइट हुआ था, तब जाकर ये बीजेपी जीती है। अगर उस हाल में अगर AIM अपना कैंडिडेट उतार देती है और फिर आरजेडी हार जाती है, तो फिर ये कोई भी नहीं, किसी को कहने के लायक नहीं बचेगा कोई कि हम AIM की वजह से हार रहे हैं, क्योंकि फैसला गठबंधन का ही है कि हम AIM को अपने साथ नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो वो तो अपना कैंडिडेट उतारेगा ही। अगर आप हारते हैं तो ठिकरा AIM की पार्टी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। और हमें और सबको दिख रहा है कि अगर AIM जितनी मजबूती से लड़ेगा, जितना अपना पकड़ बनाएगा AIM, उतना दिक्कत कांग्रेस को, आरजेडी को बिहार के अंदर होने वाला है। अगर आप उसको B टीम कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और A टीम कहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप साथ ले लेते हैं तो सबसे बेहतर है, आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा जो चिराग पासवान, अजीत राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वो सबको आप लेने के लिए गठबंधन में आप लोग इतना तत्पर हो रहे हैं, मगर आपको AIM पार्टी ख़राब लगती है। बताइए, जिसका ये नहीं पता है कि शाम में आरजेडी में रहेगा, रात होते होते चला जाएगा बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। आप लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे सब पड़ा हुआ है कि आइए गठबंधन करिए, हम आपको 10 सीट देने वाले हैं, 8 सीट देने वाले हैं। आपको बोल रहा है कि आप हमको इतना सीट दे दीजिए, हम सब जगह अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो उस जगह आप बोल रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी का B टीम है। कोई नहीं, AIM कुछ ही सीट पे जीतने के लिए खड़ा होगा, हर जगह जीतने के लिए खड़ा नहीं होगा। कुछ सीट ऐसी भी AIM को खड़ा करनी चाहिए जिस पे आप जीतिए मत, सिर्फ हारने के लिए, कि कुछ सीट अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो आरजेडी भी ना जीते या फिर कांग्रेस भी ना जीते। ऐसे भी कैंडिडेट उतारी, तब इसलिए लोगों को समझ में आएगा कि गठबंधन क्या चीज़ है, या गठबंधन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसको सुख शांति से बोलो तो ये डायरेक्ट एक ही बात बोल देता है ये बीजेपी का B टीम है। ठीक है, तो बीजेपी का B टीम है तो अपना कैंडिडेट उतारो, अपने हिसाब से लड़ो। कुछ भी वोट कटेगा, 10,000 20,000 वोट कटेगा ना, तो समझ में आ जाएगा फिर इन लोगों को।